सर आपका नाम क्या है और किस प्रकार की जानकारी आप देना चाहते हैं? मेरा नाम सर चंद्रपाल तलवर है और सर मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का प्रधान हूँ और सर नेचुरल में सर वाइस प्रेसिडेंट सर। समस्या ये है सर होमगार्ड के कि जो जवान सर होमगार्ड है ना आप कि हमने समस्या केवल उठाई जवानों की कि जो हमारे जवान होमगार्ड के उनके फिलहाल करते हैं 300 रुपये करते हैं पर पर मंथ 300 रुपये। उसमें से ये उस जवान को बदले में क्या देते हैं लास्ट में अब 1 डेढ़ साल से 31,000 रुपये मात्र। और जो जवान यहाँ ड्यूटी करता है कोई 25 साल कोई 30 साल कोई 35 साल, तो इसके बाद क्या है मतलब कि उसको लास्ट में क्या मिलता है 31,000 रुपये भी अभी शुरू किया है मतलब इन्होंने। वो जो इतना फंड कटता है 300 रुपये, वो फंड मतलब जाता कहाँ है जवानों का। 12,000 से ज़्यादा जवान हैं होमगार्ड में हरियाणा में, तो उनका जो फंड है वो करोड़ों का हिसाब जो है चलता है साल का, उसका कोई हिसाब नहीं कि वो कहाँ खर्च होता है। इनकी जो कमेटी हैं क्या करती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, प्लाटून कमांडर हैं और जो राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ में है, उसका कोई वो नहीं है कि भाई ये पैसा खर्च कहाँ मतलब करते हैं उसको, ये चीज़। और हम कहते हैं वो जवान जो फंड है जो रिटायर होते हैं बेचारे उनको कर देते रिटायर 58 साल में, मिलता कुछ नहीं है, ड्यूटी करते हैं ये पुलिस के समान, ठीक है ना। और जो होमगार्ड जो फोर्स में आता है मैं आपको 1946 में जो बॉम्बे एक्ट है उसके मतलब अधीन है। काले कानून और जगह तो हट गए, लेकिन ये जो एक्ट है अभी लागू है होमगार्ड पे पूरे देश में। जो तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं हमारे, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और ड्यूटी पूरी करते हैं पुलिस के सम्मान में, चाहे बाढ़ की हो, आपदा की हो, दंगा फसाद की हो, थाने की ड्यूटी हो, चौकी ड्यूटी हो, वीआईपी ड्यूटी हो, कोई मंत्री ड्यूटी है वो करते हैं, लेकिन उनको मिलता मतलब कुछ नहीं है। हरियाणा मिलता सिर्फ 31,000 रुपये, बाकी राज्य में वो भी नहीं मिलता। तो सर अब आपकी क्या मांग है? सर मांग हमारी ये है कि जो फंड है वेलफेयर का वो मतलब या तो ना काटा जाए, अगर वो काटा जाता है तो जवानों को जो है वो पैसा जो भी है ब्याज लगा के वो उनको दिया जाए। दूसरा ये कि जो मेडिकल का जो लाभ है वो नहीं मिलता। अभी हमारा एक साथी शहीद हुआ है मतलब झारखंड में, और है वो मानके गांव का जिला पंचकुला का। उसके साथ समस्या मतलब आ रही है, मतलब उनको अभी कोई सुविधा मतलब दी नहीं सरकार ने। हम ये कहते हैं कि उन जो सब हमारे ये जवान हैं, एक शहीद हमारे हुए थे फतेहाबाद से नूह के दंगे में, और एक जवान था हमारा गुरुग्राम से, वो भी शहीद हुआ था नूह के दंगों में। उनके जो परिवार को नौकरी मिले, उनका जो भी परिजन है उनको नौकरी मिले सर, ये है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? शिष्टाचार तो है नहीं होमगार्ड के अंदर, भ्रष्टाचार के सिवा ना कोई कोर्स का। 25 कोर्स होते हैं, इसके अंदर एक भी कोर्स नहीं कराया जाता जवान से। ट्रैक में ड्यूटी दे दी, हॉस्टल में लगा दिए, स्कूल में लगा दिए इंट्रोडक्शन। और आने वाले टाइम में और भी बुरा हाल हो जाएगा। और आपकी तारीफ चंद्र सिंह नरवत, फरीदाबाद। जो चीज़ होनी चाहिए ना, हम ये कह रहे हैं निष्काम सेवा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, ईएसआई कटनी चाहिए, फंड होना चाहिए, पीएफ फंड भी होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद इनके पास क्या रहेगा जी? कुछ भी नहीं रहेगा। आपका कहना क्या है कि सरकार ने जो मापदंड बनाए हैं होमगार्ड को ट्रेनिंग दी गई है, क्या उन मापदंडों से वो अलग चल रहे हैं या उन मापदंडों में आप बदलाव चाह रहे हैं? मापदंड, सरकार के मापदंड क्या है ये भी किसी को जानकारी नहीं है। तो ज्वाइनिंग से पहले पता होता है? नहीं पता होता किसी को। सब ये एक निष्काम सेवा में है कि वो ज्वाइनिंग से शुरू से ही वो गुमराह करते हैं होमगार्ड में जिसकी भी बहाली 5 लाख तक की भर्ती में लेते हैं, इनरोल करते हैं। अच्छा। परमानेंट भर्ती होता नहीं, 2016 से तो बंद है सारी भर्ती, कोई है ही नहीं। ये कहते हैं हम तो इनरोल करते हैं, भर्ती नहीं होती है। एक परमानेंट डिपार्टमेंट अलग है इसमें, और प्राइवेट जिस तरह से निष्काम सेवा में जो आते हैं वॉलंटियर, वो अलग से हैं। तो कोई चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती, ना कोर्स कराया जाता, ना ट्रेनिंग दी जाती। इसके अंदर मैं खुल के बता रहा हूँ, 25 कोर्स मेरे को बताए गए थे। मैं भी शायद 84 से इसमें था। और रिटायरमेंट का 58 साल का निकाल दिया। जब निष्काम सेवा दे रहे हैं तो 58 साल का तो कोई मतलब ही नहीं होता है इसमें। बंदा हष्टपुष्ट है तो 90 साल तक भी दे सकता है सेवा इसके अंदर। मतलब सर आप लोगों का कोई एसोसिएशन है जो आप? एसोसिएशन है, लोग डर के मारे नहीं आते, कभी निकाल दें। तो आप इंडिविजुअली ये बयान दे रहे हैं या एसोसिएशन के माध्यम से? एसोसिएशन के माध्यम से दे रहा हूँ मैं। और कौन सा एसोसिएशन? ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन है। उसमें आपका पद हमारे क्या है? उप प्रधान ऑल इंडिया के चंद्रपाल तंवर जी हैं। अच्छा, और आप? और आर एस दैया जी हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के। अच्छा। आपका कौन सा पद है इसमें? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला प्रधान। मतलब ये कहना सरकार कि 25 कोर्स होते हैं, और जो होमगार्ड जवान है पूरी ड्यूटी में कितने कोर्स करते हैं, इनका जो सिलेबस है वो आउट ऑफ डेट है। अब जो एनडीआरएफ है ठीक है वो काम ठीक कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पुराना कोर्स है ना वो इनका रिवाइज मतलब है नहीं। और जवानों के जो मिलता है हरियाणा में मिलता है 788 रुपये, और एक कोर्स के दौरान उनको देते हैं 300 रुपये।
तो सर ने जो बात की हमारे प्रधान जी ने कि यहाँ पे दो तरह का स्टाफ है, एक है होल टाइम, एक है तो पार्ट टाइम। ये एसोसिएशन द्वारा मांग रखा गया है या मीडिया के माध्यम से? एसोसिएशन सर मांग, सर हमने सर सीएम साहब को मांग की है जी, जंतर मंत्र से ज्ञापन दिए हैं, प्रधानमंत्री को दिए हैं, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं। और हमारे जो मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग हमारी ये कि जो हमारे जवान है अगर वो ड्यूटी करते हैं पुलिस के समान तो उनको पैरामिलिट्री फोर्स का जो है दर्जा दिया जाए। जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का तो इनको सरकार को हमारे देश के 6 लाख से ज़्यादा जवान होमगार्ड याद आए, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। यूपी में काम ठीक है, उनको प्रॉपर जो है इंसाफ के साथ ड्यूटी है। राजस्थान में हमारी बॉर्डर विंग है, पंजाब में हमारी बॉर्डर विंग है होमगार्ड की, बाकायदा जो असला के साथ ड्यूटी है। हरियाणा को लेकर, हरियाणा में लेकर समस्या है कि और भी कई राज्य हैं कि समस्या ये है मतलब कि एक तो यहाँ पे अभी 788 रुपये मिलते हैं जवानों को, तो उसमें डीए मिल रहा है सिर्फ 9% और डीए होना चाहिए 58%, मतलब 49% डीए हरियाणा में नहीं मिल रहा। जबकि यूपी है और जैसे हिमाचल है और क्या कहते हैं पुडुचेरी है, दिल्ली है, ये 58% मतलब डीए जो है दे चुके हैं कुछ राज्य। और हरियाणा इतना गरीब है कि वो अपने होमगार्ड से दे चुका है, सिर्फ दे रहा है 9% डीए। तो क्या हरियाणा के होमगार्ड को लेकर के एसोसिएशन ने इस तरह का कोई मांग किया है सरकार से? हमने सर जो भी है हमने पूरे इंडिया की मांग की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्याम जो सैनी साहब है उनको ज्ञापन काफ़ी दे रखे हैं और मीडिया में हम खूब बोलते हैं, लिखा भी है हमने सरकार को कि जो डीए, लेकिन जो राज्य जो मुख्यालय है हरियाणा का सत्ता चंडीगढ़ में, वो एक अड्डा है भ्रष्टाचार का। ठीक है, सरकार से हमारे कोई वो नहीं है दिक्कत, लेकिन ये जो हमारे अधिकारी हैं वो करप्ट में डूबे हुए हैं। ऐसे आप केस उठाओगे तो ऐसे बहुत सारे केस है कि रेड हैंड मतलब पकड़े गए हैं, चाहे वो रोहतक हो या सिरसा हो या फतेहाबाद हो, ऐसे कई जगह मतलब पकड़े गए हैं जो करप्शन में मतलब ड्यूटी जो है ऐसी दी जाती है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं ड्यूटी पॉइंट के। जैसे नाका पॉइंट है, ये पॉइंट है, रोस्टर जो है काम नहीं करता। रोस्टर ये कहता है कि 89 डे बाद वो दो जवान है उसको आप बदली करोगे, लेकिन यहाँ बदली करते हैं कि जवान वहीं टिके हुए हैं। और जो जवान हैं सिरसा के हैं, हिसार के हैं, फतेहाबाद के हैं, दादरी के हैं, नारनौल के हैं, रेवाड़ी के हैं, और जो जींद है, कैथल है, ये जवान ड्यूटी करते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद में। उनको कोई टीए नहीं दिया जाता और मिलता क्या मात्र 788 रुपये। और ड्यूटी मिलती है पुलिस के समान, करते ड्यूटी वो जो भी ड्यूटी है। लेकिन वो ही कि सरकार जो है इनको पूरा जो है 58% जो है वो डीए दे, मेडिकल का लाभ दे, ESI का लाभ दे। जैसे ड्यूटी करते हैं पुलिस के जवान, उनके सामान को जो है बस किराया मतलब छूट मिले। जितना पैसा करता है पुलिस के जवानों का उतना काटे होमगार्ड का। अनिल विज जी हैं, गृह मंत्री जी थे, फिलहाल में परिवहन मंत्री हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि जब मैंने मांगा होमगार्ड विभाग से कि भाई आप अपनी जैसे फाइल दो, भाई किसको किराए में छूट चाहिए, तो श्री विज साहब ने क्लियर कहा कि भाई मेरे पास होमगार्ड का कोई ऐसा नहीं आया प्रपोजल। किसने? अनिल विज साहब ने, जब गृह मंत्री जी थे तो इन्होंने प्रपोजल दिया नहीं। वो अधिकारियों ने, अधिकारी कौन थे वो? अधिकारी वो हैं जैसे हमारे जो हमारे पास जैसे DG होमगार्ड हैं, उसके नीचे SSO भी हैं, GSO भी हैं, तो वो राज्य मुख्यालय हमारा 17 में है, 30 वेज बिल्डिंग में। तो उन्होंने वो प्रपोजल भेजा नहीं। अब डीए मिलता है 9% मात्र, तो जो बेसिक पुलिस का मिलता है कांस्टेबल का, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर वो ऑर्डर हैं उसमें यह कि भाई आप इनको एटलीस्ट जो है जो उनका बेसिक पे वो मिले। तो यहाँ पे 21,700 बनता है बेसिक पे, तो उसमें फिर रुपये बनते हैं 723 रुपये पर डे के हिसाब से बेसिक का। तो ये 9% डीए बना कर दे तो हमारा बनता है 788 रुपये। तो पूरा डीए मिले, मेडिकल लाभ मिले, और ये जो EPF है वो जवानों का जब तक ये राज्य कर्मचारी ना बने उनको वो मिले। मेडिकल जो है यहाँ से स्टाफ जो कॉल आउट है, कॉल ऑफ है, उनको ड्यूटी मिले। और जो रोस्टर जो 45 में खामियां वो ठीक रहे। और जो भी भ्रष्टाचार के मामले ना, जैसे वर्दी के घोटाले हैं, वो वर्दी इन्होंने खुद ली है। पुलिस के जवानों का जो वर्दी का मतलब जो पैसा है उनके खाते में डालते हैं वो, ठीक है ना। और इन्होंने वर्दी खुद खरीदी, 12,000 से ज़्यादा जवानों के कोई नाप नूप लिए नहीं है। वो वर्दी किस हिसाब से ली उसकी जो जांच चल रही है, लेकिन कोई तेज़ी कोई है नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ये मामले हैं भ्रष्टाचार के, चाहे वर्दी घोटाला है, चाहे रोस्टर की जो खामियां हैं, और जो ये दो तरह का जो स्टाफ है होल टाइम पार्ट टाइम, ये ख़त्म हो, इनको मतलब प्रॉपर करें, मतलब जोरे लोग करें। हरियाणा में टोटल आपके एसोसिएशन से कितने जुड़े हुए होमगार्ड? सर हमारे इसमें तकरीबन जुड़े हुए हैं 9,500 से ज़्यादा अच्छा फिलहाल। और जवान लेकिन जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो खतरा है कि अगर वो कुछ बोलेंगे मीडिया में तो वो कहते कि अनुशासनहीनता की है आपने, जब खुद ही अनुशासनहीन है। ऐसे ऐसे बहुत मामले हैं करप्शन के जो उन पर चले हुए हैं। आप अगर डाटा उठाओगे तो अगर कई जांचें हैं, विजिलेंस की है, CM फ्लाइंग की हैं, वो मतलब कई जांचें चली हुई हैं। गलत भर्तियों की जांचें हैं, वर्दी के कपड़े हैं, खरीदारी है, बहुत मतलब मामले कई कोर्ट में भी चल रहा है। कई मामले कोर्ट में है, जैसे जो लोकायुक्त है वहाँ पे कई मामले, हाई कोर्ट में मामले हैं। ऐसा कोई जिला नहीं कि जहाँ पे मामले ना हो भ्रष्टाचार के।
ये जवानों को वो बनाते हैं ढाल और अपने करते हैं भ्रष्टाचार। EPF कटना बहुत जरूरी है। बोल दिया